हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज तंतुवत मिट्टी वाले जीवाणु फ्रैंकिया के संबंध में किसी एक कथन को छोड़कर सभी सत्य हैं। विकल्प ए, यह अनेक पादप जातियों की जड़ में गांठ बनने को प्रेरित करता है। विकल्प बी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में करता है। विकल्प सी, अनेक थैलेनुमा संरचना बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजिनेज की रक्षा ऑक्सीजन से रासायनिक बाधा ट्राइटर्पीन होपेनॉइड से होती है। विकल्प डी, राइजोबियम की तरह यह भी सामान्य पोषक पर आक्रमण मूल रोम द्वारा करता है और पोषक के वल्कुट में कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है फ्रैंकिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रैंकिया क्या है, किस प्रकार यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो यदि फ्रैंकिया की बात करें तो यह एक तंतुमयी नाइट्रोजन स्थिरीकारी और यह एक तंतुमयी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। यह एक तंतुमयी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है और यह मुख्यतः सहजीवी संबंध स्थापित करता है। यह कई पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह केवल सहजीवी अवस्था में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यह मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। फ्रैंकिया जो है यह राइजोबियम की ही तरह ही पादपों की जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम, इन्हें विकृत करता है और यह पादप जातियों की जड़ों में संक्रमण करके नोड्यूल या गांठ का निर्माण करता है और फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यह यहाँ पर नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यदि इसके बारे में और देखें तो जो फ्रैंकिया है यह थैलीनुमा संरचनाओं का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये थैलीनुमा संरचना बनाते हैं और नाइट्रोजिनेज जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाला मुख्य एंजाइम होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, तो इनकी जो सुरक्षा होती है ऑक्सीजन से वह होपेनॉइड्स लिपिड के द्वारा की जाती है। होपेनॉइड लिपिड जो होते हैं वे नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन से सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार जो फ्रैंकिया है वे सहजीवी संबंध स्थापित करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें पादप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अब यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है यह अनेक पादप जातियों की जड़ में गांठ बनने को प्रेरित करता है, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में करता है, तो यह सही नहीं है क्योंकि यह सहजीवी अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सी में कहा गया है अनेक थैलीनुमा संरचना बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजिनेज की रक्षा ऑक्सीजन से रासायनिक बाधा ट्राइटर्पीन होपेनॉइड से होती है, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है राइजोबियम की तरह यह भी सामान्य पोषक पर आक्रमण मूल रोम द्वारा करता है और पोषक के वल्कुट में कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। फ्रैंकिया राइजोबियम की तरह ही मूल रोम पर आक्रमण करता है और इसके बाद एक संक्रमण धागे या इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण होता है जो कि वल्कुट कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और वहां पर कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है। क्योंकि कथन बी गलत है, इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।